नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा चेंज हो चुका है। नया इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है 25-26 का, और ये 23 फरवरी को हुआ। कल रात को मैंने एक वीडियो डाला है थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, तो वहाँ पे समझाने की कोशिश की। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर वहाँ से डेटा याद ना हो तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट को जरूर देख लीजिएगा। ये 40 एमसीक्यूज है, टॉप एमसीक्यूज, उसी से ही मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। तो कल ज़्यादा ही रात हो गया तो नई वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन अभी आप देख लेना, ये काम आएगा। अब यही डेटा आपको पढ़ना है। मैं कल भी थ्योरी वाले वीडियो में भी यही बात को बोला, फिर भी कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो वीडियोस में तो मैंने वो बात बता ही दिया। अब से आपको ये डेटा पढ़ना है, ये पूरा 1 साल काम आएगा, अगले 1 साल, ठीक है। तो चलिए, वीवीआईएमपी 40 एमसीक्यूज है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी से डेटा पढ़ते जाओगे तो याद रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। इसका पीडीएफ आपको 2 जगह मिल जाएगा, एक टेलीग्राम चैनल में योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, और जो यूट्यूब पीडीएफ करके कोर्स है, 11 रुपये का कोर्स है, लेकिन उसमें सारे अरेंज वे में आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, नॉमिनल है, वहाँ पे आप जाके सब ले सकते हो। चलो, पहला चीज देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए हो रहा है? 179,244 रुपीज, जो पहले 162 के आसपास था वो अब कितना हो गया? 179 के पास आसपास हो गया। 1,79,244, 1,79,244 रुपीज। किसके पास जा रहा है ये पैसा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इनकम बढ़ रहा है, लेकिन किसके, ना आपके जेब में आ रहा है ना मेरे जेब में आ रहा है, किसके पास जा रहा है पता नहीं, बट ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए हैं? 179,244 रुपीज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के भौगोलिक भाग के लगभग कितना परसेंट वन आच्छादित क्षेत्र में बहुमूल्य इमारती लकड़ी, साल, सागौन, आयुर्वेदिक वन उपज विस्तृत है? यानी कि कुल मिला के जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं, जहां जहां वन है, उसके बारे में पूछ रहा है। किसका? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना है? 135,191 है, उसका कितना परसेंट? तो उसका 44.25%। कितना? 44.25% क्षेत्र है, याद रखेंगे आप, ठीक है। राज्य की जनसंख्या कितनी अनुमानित है भाई? अभी लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास जनसंख्या का, वो कितना है? तो पिछले बार आपको मालूम है कि मैंने बताया था 3,08,67,000, लेकिन अब वो बढ़ गया है, 2,01,000 लगभग बढ़ गया है, तो 3,10,00,000 हो गया है। 67 की जगह 68, 3,08,00,000 की जगह 10 लाख हो गया, अब 68,000, 3,10,68,000, 3,10,68,000। इस तीसरी बात क्लियर? अब छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से लगभग कितना परसेंट कार्यबल कृषि कार्य में संलग्न है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है। 70% लोग। कितने? 70%। कितने लोग? 70%, ठीक है। फरवरी 2026 तक राज्य में लगभग कितने लाख टन धान की खरीदी की गई है? वीवीएमपी फरवरी में कितने लाख टन की? तो 141.04 लाख टन, 141.04 लाख टन। क्लियर है क्या? उसके बाद देखिए अगला सवाल, राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान लगभग कितना परसेंट है? अनुमानित है, रेखांकित है, तो 27%, ठीक है। 27%। कितना? 27%, उसका आप ध्यान देना। तो खनिज राजस्व का योगदान कितना है? तो 27% है। कितना? 27%। ये सब डेटा को आप याद रखें। उसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, अभी अगर आप मंडी उप निरीक्षक का कोर्स या कोई सा भी कोर्स लेने जाएंगे, एक कूपन कोड चल रहा है, टेस्ट सीरीज हो, जो भी आपके पास बचा है, सब चीज वो कूपन कोड अप्लाई करना। तो जो भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं उसमें सरप्राइज करके कूपन कोड है, सरप्राइज, उसमें आपको 10 से लेके 30% तक, मिनिमम 10 से 30% तक ये आपको छूट मिल जाएगा। तो ऐप की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस कूपन कोड आप डालिए सरप्राइज, और 10 से 30% आपको लाभ मिल जाएगा। ये आज रात तक के लिए है, तो इसका लाभ जरूर आप ले लें, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का लगभग कवर 2025-26 की स्थिर भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का स्टेट जीडीपी है, जीएसडीपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर कितने लाख रुपए अनुमानित है? तो अब मैं इसको आपको स्थिर भाव, प्रचलित भाव दोनों बताऊंगा, और दोनों का परसेंटेज ग्रोथ भी बताऊंगा। तो स्थिर भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो स्थिर भाव 3,58,29,282 लाख रुपए, 3,58,29,282 लाख रुपए। और अगर इसी को प्रचलित भाव के हिसाब से देखा जाए तो प्रचलित भाव के हिसाब से 6,31,29,76 076, 6,31,29,076, याद रहेगा। अब उसके बाद पिछले साल के मुकाबले इसमें ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 8.11% ग्रो हो गया है, और ये 11.57% ग्रो हो गया है, ठीक है। तो याद रख लेंगे आप, स्थिर के हिसाब से और प्रचलित के हिसाब से दोनों डेटा आप याद रखेंगे। तो फिलहाल ये क्या पूछा है, देखो स्थिर भाव वाला पूछा है, तो 358,29,282 ये आंसर हो जाएगा।
फिर स्थिर भाव में ही जीएसडीपी उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 2024-25 वर्ष से कितना परसेंट अधिक है, तो पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट अधिक है स्थिर भाव में देखा जाए तो 8.11%। तो बोले सर ये 1157 जो बताया वो क्या चीज का है, वो प्रचलित वाले का है, ठीक है, किसका है, प्रचलित वाले का है, ठीक है। ये भी देखो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो था वो पीएससी के लिए जो है वो अभी भी काम आएगा आपके, ठीक है, उसको आप परचेस कर सकते हो और मंडी के लिए आपके काम आ जाएगा। मंडी के लिए भी इसमें हम और अभी जो नया आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, उसको भी अपडेट करवा देंगे, ठीक है। और जो लेटेस्ट करंट अफेयर 1-2 महीने का और के हैं वो भी आपके काम आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स का ये कोर्स आप जरूर परचेस करें, 149 रुपीज़ का अवेलेबल है, इसमें 1500 MCQs मिलेंगे। अब हम और इसमें थोड़े से और इजाफा भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ MCQs और इजाफा हो जाएंगे, नए डेटा भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। और ये मंडी उपनिरीक्षक का कोर्स जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, इसमें आपको बस वो कूपन कोड अप्लाई करना है, सरप्राइज 10 से 30 आएगा, वो 10 से 30% का छूट आपको मिल जाएगा। आप काफ़ी अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस भी चल रही है शाम 4 से 7 बजे तक, ठीक है। ये मंडी उपनिरीक्षक का टेस्ट सीरीज है, 349 रुपीज़ का अवेलेबल है, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। मैं इंसिस्ट करूंगा इसको आप परचेज करेंगे, ठीक है, मैं इंसिस्ट करूंगा इसको आप जरूर परचेज करें। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जिसको फॉलो करना है आपको, वो एप्लीकेशन है योगेश साहू क्लासेस, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये देखो प्रचलित कीमत पर 11.57% अनुमानित है ग्रोथ, ठीक है, 11.5%। अब इसको आप ध्यान रखना। अब यहाँ से एक और चीज मुख्य इंपॉर्टेंट चीज, राज्य के जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र में भागीदारी कितना है। कृषि वाला छूट गया क्या, सॉरी, फिर ये 11 मैं दूसरा आंसर बता दिया, क्वेश्चन ही नहीं डला है, ठीक, क्वेश्चन इन 8.11%। और जो इसी को प्रचलित भाव के हिसाब से देखें तो 11.67%। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य के जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर 2025-26 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी कितना परसेंट अनुमानित है। तो दो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग और सेवा, इसका आप एक प्रचलित डेटा याद रख लेंगे, प्रचलित, और दूसरा स्थिर, ठीक है, ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में प्रचलित में 20.64%, उद्योग में 46.59% और सेवा है 32.77%। 20.64, 46.59% और 32.77, ये प्रचलित वाला है। ये प्रचलित भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के शुरुआत में ही जो आर्थिक समीक्षा होती है उसमें पहला शुरुआत में यही डेटा दिया हुआ है, तो आपके काम का हो सकता है। लेकिन इसके अलावा स्थिर भाव को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 17.80%, कितना 17.80%, ये 49.30%, और ये है 32.90%, जो कि पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ कितना है, पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ कितना अगर पूछा जाए 2025-26 में, तो ये ग्रोथ मिलेगा आपको 7.49%, फिर ये मिलेगा 7.21% और ये 9.11%, ठीक है, 9.11%। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर, ये ऐसे सेक्शन है जो मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ और हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी मिलता है, दोनों यूट्यूब पर इसलिए क्योंकि पुराने कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो करंट अफेयर एग्जाम टाइम में जिनको मिलना होता है तो उन तक एक्सेस मिल जाए, क्लियर है। ये सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो यूट्यूब पे आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे आपको याद करने नहीं कर पाएंगे उसको याद, है ना। तो जितना काम की चीज़ें उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृषि उद्योग सेवा याद रहेगा, कृषि उद्योग सेवा का ये डेटा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उस हिसाब से देखो प्रचलित की मैम कृषि में कितना 20.64, हाँ कि ना। उसके बाद उद्योग वाले में देखोगे तो उद्योग वाले में कितना 46.59%, और सेवा वाले में देखोगे तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी 32.77% हो गया। अब ये चीज स्थिर भाव में पूछे, स्थिर भाव में तो स्थिर भाव में कितना आ गया भैया, 17.80% आ गया, ये स्थिर भाव में है ना, 17.80 हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें उद्योग वाले का, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो उद्योग की 49.30 आ गया है। बोले सर वो 46.59 क्या बताए थे, तो वो प्रचलित वाला था, ये स्थिर वाला है। उसके बाद अगर हम स्थिर पे ही सेवा का देखें तो सेवा है 32.90%, 32.90%, ठीक है। डेटा 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसका जो ग्रोथ रेट था 7.49, 7.21 और 9.11%, वो जो मैं लिखाया ऊपर चार्ट बनाया, उससे आप याद रखेंगे, वो भी आपके काम का है। अब ये देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, तो कुल याद रखना, कुल उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं, कुल
उचित मूल्य की दुकानें, है ना, तो ये आपको 1428 ऐसा रखना, 14,028 इसमें ध्यान रखेंगे। ग्रामीण और शहरी आपको याद रखना है, ग्रामीण और शहरी वाला आप याद रखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का कितना है 12,101 और शहरी वाले का कितना है 1927, शहरी वाले का कितना है 1927, ठीक है। तो इसको आप डेटा को याद रखना। क्या हो गया ये? तो ये पूछ रहा है कि कुल कितने उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, कुल कितने उचित मूल्य दुकानें संचालित है 14,028। अगर ग्रामीण का पूछता तो 12,101 लेते, शहरी का पूछता तो 1927 लेते, ठीक है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। अभी राशन कार्ड भी याद करना पड़ेगा सर, डेटा याद कर लो एटलीस्ट, जो शुरू का ये टॉप 40 करके आ रहा है, इसका एक अगला वीडियो और आ जाएगा टॉप 30 25 समथिंग करके, उसके भी डेटा को कम से कम आप उतना तो याद रखें, कम से कम उतना याद रखें, ठीक है, कम से कम, है ना। और मैं लोग देखा, आपको अच्छा नहीं बनना है, आपको बेहतर बनना है। दूसरों से आप किस किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हो, ये आपको ध्यान देना है। दूसरों से किस किस क्षेत्र में आप बेहतर कर सकते हो वो आपको ध्यान रखना है, नज़र आपकी वहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट ऐसा हो जाता है, बजट वाला पार्ट ऐसा हो जाता है कि जो हर किसी के बस की बात नहीं, कोई करता नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको अच्छे से करा रहा हूँ, तो उसको आप पढ़ लें, है ना, आपके लिए आसान बना रहे हैं। तो चलिए भाई, राशन कार्ड वाला डेटा एक बार लिख लेगा, सब तरफ से राशन कार्ड वाला है, मैं लाइन से बता देता हूँ। प्राथमिक राशन कार्ड, फिर अंत्योदय, उसके बाद आपका एकल निराश्रित, निशक्त जन, फिर सामान्य श्रेणी वाले, ठीक है। और कुल कितने हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो प्राथमिक के कितने हैं, तो प्राथमिक का है 57.71 लाख, 57.71 लाख राशन कार्ड किसने है, प्राथमिकता राशन कार्ड वाले 57.71 लाख, ठीक है। उसके अलावा अंत्योदय का कितना है, तो अंत्योदय का है 15.46 लाख, 15.46 लाख अंत्योदय का है, ठीक है। उसके बाद अगर एकल निराश्रित की बात करें तो ये लाख में नहीं, हजार में ही 31,410 राशन कार्ड है एकल निराश्रित के। निशक्त जन की बात करें तो निशक्त जन वाले 17,684 है, निशक्त जन वाले कितने 17,684 है। और सामान्य श्रेणी की बात करें तो सामान्य श्रेणी वाले 8.49 लाख है, 8.49 लाख, ये लाख में है डेटा 8.49। और अगर कुल की बात करें तो कुल कितने हैं, ये सवाल यही था, कुल कितने राशन कार्ड प्रचलित है, तो 82.16 लाख, कितना 82.16 लाख, ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। VVIMP है, ध्यान रखेंगे। अब ये देखो, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल हो सकता है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या पूछ रहा है, कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा लिखा रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना। पहला, कुल राजस्व प्राप्ति, है ना, ठीक है। फिर है कुल राजस्व व्यय, फिर प्राप्ति और व्यय में माइनस करोगे, घटाओगे, ठीक है। ये पहला और दूसरा डेटा हो गया। तो तीसरा डेटा अपने पास क्या निकलेगा, 1 - 2 करोगे तो राजस्व आधिक्य निकलेगा आपका, राजस्व आधिक्य निकल कर आएगा, ठीक। तो ये डेटा को आप याद रखेंगे, ठीक है। डेटा, तो कुल राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ रुपए है, तो 1,41,41 करोड़ रुपए आधिक्य है, मतलब अधिक नहीं, इनकम है, प्राप्ति है, रिसीविंग्स है। व्यय की हम बात करें तो व्यय है 1,38,196 करोड़, 1,38,196 करोड़। अब ये देखो, आप इसी से ही माइनस करोगे, ये 0 से 6 4 आया, फिर ये 9 9 0, ठीक है। उसके बाद ये आपका 8 और ये 2, 2,804 करोड़, ये राजस्व आधिक्य है। क्या है, राजस्व आधिक्य है। इतनी सी बात समझ आई आपको, ठीक है। तो पहला डेटा तो यही याद रखना, कुल राजस्व प्राप्ति कितना है, 1,41,000 करोड़ है। उसके अंदर कुल राजस्व व्यय कितना है, 1,38,196 करोड़ है। राजस्व व्यय कितना हो गया, 1,38,196, राजस्व आधिक्य, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2,804 करोड़ आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया।
अब हम इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन और वृद्धि देखेंगे, है ना। तो ये जो कुल राजस्व प्राप्ति है, कुल राजस्व प्राप्ति, तो उसमें योगदान देखे, क्या हो गया, हाँ करो। कुल राजस्व प्राप्तियों में योगदान की अगर हम बात करें, योगदान की बात करें तो एक कर राजस्व है और एक गैर कर राजस्व है। गैर कर राजस्व, तो कर राजस्व का परसेंटेज 73.76% है, कितना 73.76%, और गैर कर राजस्व का 26.24%, कितना 26.24%, इतना याद रहेगा, ठीक है। तो कुल राजस्व प्राप्तियों में योगदान अगर देखें कर और गैर कर में, तो कर राजस्व 73.76% है, गैर कर राजस्व 26.24% है। अब देखो, अब कुल राजस्व प्राप्ति में, ये जो कुल राजस्व प्राप्ति है, पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो पिछले साल की तुलना में इसकी वृद्धि हुई है 16.34%, कुल राजस्व प्राप्ति में, कितना, कुल राजस्व प्राप्ति में, ठीक है। उसके बाद कर राजस्व, एक इंपॉर्टेंट ये है, व्यय का छोड़ दो, आप राजस्व आय कितना हुआ उसका वृद्धि ध्यान रखना 16.34%। उसके अलावा आप एक और डेटा याद रखेंगे, कर राजस्व, कर राजस्व, कर राजस्व में पिछले साल के मुकाबले कितना ग्रोथ है, तो 15.30%, 15.30%, ये इसका ग्रोथ है, इतना डेटा आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो आई थिंक फिर से मैं बता देता हूं, कुल राजस्व प्राप्ति 1,41,000 करोड़, कुल राजस्व है 1,38,196 करोड़। उसके बाद एक से दो माइनस घटा दोगे इसको, कुल राजस्व प्राप्ति और राजस्व को घटाओगे तो राजस्व अधिक आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा, और ये आएगा 2804 करोड़, ठीक है, कितना 2804 करोड़। कुल राजस्व प्राप्तियों में योगदान की हम बात करें तो कर राजस्व है 73.76%, फिर बचा वाला गैर कर में डाल देना 26.24%, इतनी सी बात क्लियर है। कुल राजस्व प्राप्ति पिछले साल के मुकाबले कितना ग्रोथ किया है, 16.34%, और उसमें कर राजस्व कितना ग्रो हुआ है, 15.30%, इतनी सी बात याद रहेगी आपके। तो अब ये बताओ, कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि अनुमानित है, बताओ अनुमानित कितना भैया, वो लास्ट देखो 16.34%। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कुल कर राजस्व में, कुल कर राजस्व में कितने परसेंट वृद्धि अनुमानित है, तो ये सबसे लास्ट डेटा है 15.30, कितना है ये देखो, ये 15.30 है ना, 15.30। देन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना परसेंट है, कर राजस्व का 73.76, फिर बचा 26-24 वो गैर कर वाले का हो जाएगा। फिर कुल राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ रुपए अनुमानित है, तो प्राप्ति है 1,41,000 करोड़, और व्यय है 1,38,196, तो ये 2804 क्या बच जाता है, ये देखो सबको मैं लिखा देता हूं, ये आपका राजस्व प्राप्ति है, कुल राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, ये क्या है बोलने से, तो ये राजस्व व्यय है, ठीक है। तो ये क्या है, आधिक्य है, राजस्व आधिक्य है 2804। तो ये क्या पूछा है, कुल राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ है, तो कुल राजस्व प्राप्ति 1,41,000 करोड़ है, ठीक है। अगला सवाल देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है, व्यय 1,38,196, क्लियर, और ये आधिक्य 28,4, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद राज्य में जून 2025 तक 46 बैंकों की कुल कितनी शाखाएं और एटीएम संचालित है, शाखा 3510 और 3621 एटीएम, 3510 शाखाएं और 3621 एटीएम हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज्य में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हैं, तो 2058, कितना 2058 याद रखेंगे, कितने 2058 है ना, याद रखना, कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हैं 2058, पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। अब इस कृषि साख सहकारी समिति में कितने, ये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में कितने लाख कृषक सदस्य हैं, तो ये 30.26 लाख सदस्य हैं, किसान है ना, कितने कृषक सदस्य हैं, 30.26 लाख। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड द्वारा प्रदेश में कार्यरत कितने कंप्यूटराइज्ड धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है, अब पहले 2739 था, अभी बढ़ के 2740 हो गया है, कितना 2740। जितने भी डेटा हैं सब मैं आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बता रहा हूं, जो कल लेटेस्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये पहला ही वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा जो इकोनॉमिक्स फॉर पे है, कल रात को मैंने वीडियो बना दिया, एमसीक्यूज भी अभी बना दिया, उसको अभी से पढ़ते चलें आप, ठीक है, अभी से पढ़ते चलें, क्लियर है। चलो, राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडियां एवं कितनी उप मंडियां कार्यरत हैं,
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। तो अभी भी देखो कृषि उपज मंडी की हम बात करें तो 69 कृषि उपज मंडी जो पिछले साल भी थी, और उप मंडी 121 थी वो पिछले साल, और अभी दोनों सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 69 कृषि उपज मंडियां में 121 उप मंडियां कार्यरत हैं, इतना आप याद रखेंगे। वर्तमान में राज्य में नवंबर 2025 तक सिंचाई योजनाओं से कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई है? तो ये देखो ये बढ़ गया है, 21.90 लाख हेक्टेयर हो गया, पहले 2176 था, ठीक है 21, तो ऐसा किस करके सिंचाई कर दिया, ऐसे याद कर लेना, किस से 21 किस करके सिंचाई कर दिया ना, सीज दी है, तो किस 21.90 लाख, तो 21.90 लाख हेक्टेयर ये सिंचाई क्षमता हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो परसेंट के हिसाब से हम देखें, ये परसेंटेज कितना रह गया है, तो परसेंट याद रखना, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो ये 38.40% है ना, 38.40, मतलब पूरा जो क्षेत्र है हमारा भौगोलिक क्षेत्र उसका 38.40 सिंचाई क्षेत्र है, उतने में सिंचित होगा। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना परसेंट सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है, तो ये 75% का, कितना 75% का। राज्य में आरक्षित वन कितने वर्ग किलोमीटर है, या आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत, इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक तरफ आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत लिख रहा हूं, परसेंटेज भी लिखेंगे आप। आरक्षित संरक्षित और अवर्गीकृत, एक तरफ मैं परसेंटेज बता दूंगा और फिर देखो आरक्षित है 43, पिछले बार 4331 था ना, 43.31 था, अभी 43.34% हो गया, 43.34% हो गया। संरक्षित जो 40 था वो 40 ही है, बस दशमलव दशमलव में अंतर आया थोड़ा बहुत। अब एक ही दिन में भाई बहुत सारे पेड़ कटने जाएंगे और बहुत सारे पेड़ उगने जाएंगे, ठीक है, तो क्षेत्रफल लगभग उतना ही है। तो संरक्षित 40.17%, अवर्गीकृत 16.49% है, कितना 60.49। याद करने का तरीका वही है जो पिछले बार हम याद किए, संरक्षित में सा रहा है, ये शून्य है, ठीक है। उसके बाद अवर्गीकृत 16-17 साल के लोग अवयस्क रहते, तो अवर्गीकृत वैसा 16.49%, ठीक है। आरक्षित ये देखो, अब इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें, ये 43.34% है, वो तो ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जैसे 25,910 था पिछले बार, इस बार 25,923 हो गया है। फिर ये जो 2436 था वो 2438 हो गया है। फिर ये जो 9874 था वो अभी कितना हो गया, 9867 हो गया है। और यही डेटा आपको याद करना है, कितना, यही डेटा आपको याद करना है। और टोटल देखा जाए तो 59,830 ये आपका टोटल वन क्षेत्रफल है, जो कि लगभग 44.25% आता है। तो याद रहेगा, आरक्षित में 43.34%, संरक्षित में 40.17%, अवर्गीकृत 16.49%, ठीक है। फिर ये क्षेत्रफल हिसाब से देख लिए, हम टोटल भी देख लिए। अब सवाल देखो, आरक्षित वन कितना है, आरक्षित वाला देखो 25,923 ये बन गया। संरक्षित वन कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो संरक्षित वाला 24,038 है। और अवर्गीकृत वाला आप देख लिया, अवर्गीकृत कितना 9,867, तो ये आपको नेक्स्ट वाले में मिल जाएगा। देखो अवर्गीकृत कितना है भैया, तो अवर्गीकृत वन है 9,867, क्लियर है क्या। कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 59,830, तो ये आपसे इजीली बन जाएगा, एक बार वो चार्ट को पढ़ेंगे तो। और ये बोल रहा हूँ कि अभी इसको ना एक साथ बढ़िया डेटा याद करते चलें और ऐसे पढ़ लेंगे, याद रहेगा। अभी बीच बीच में रिवाइज करेंगे, एकदम डेटा कंटेस्ट हो जाता है। अभी देखो पीएससी में क्वेश्चन बने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पीएससी में नहीं बना तो व्यापम में नहीं बनेगा, क्वेश्चन पेपर हो सकता है सेट करने वाले अलग अलग हों, लेकिन आपको बस ये सीख लेना चाहिए कि भैया वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने बोला आपको एज लेना है भैया दूसरे से, इकोनॉमिक्स वाले बजट को अभी से करते चलना, बीच बीच में रिवाइज कर लेना, हर 2-4-5 दिन में, एक हफ्ते में एकदम कंटेस्ट रहेगा, और वहाँ से सवाल पूछा तो आपसे बनेगा और बाकी से नहीं बनेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल राज्य में कुल कितने स्थानों पर CAAQMS कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, तो अब ये टोटल 12 जगह है, जिसमें रायपुर और रायगढ़ में 4-4 है और बाकी 2 जगह 2-2 है, ठीक है। ये कितने, जैसे रायपुर और रायगढ़ में 4-4 है, कोरबा और भिलाई में 2-2 मिलेंगे आपको, ठीक। अब ये परसेंटेज है, राज्य में आरक्षित वन का कितना है 43.34%, संरक्षित वन का कुल परसेंट क्षेत्र कितना है भैया, संरक्षित का 14.17% है, और अवर्गीकृत का कितना है, तो 16 पॉइंट, अवर्गीकृत वन का कुल परसेंट क्षेत्र कितना है 16.49% है, क्लियर है क्या। चलो
एक ये सवाल देखें, वर्ष 2025-26 में कुल कितने लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है, मतलब लक्ष्य रखा गया है, तो 1150.16 लाख, 1150.16 लाख। अब आखिरी सवाल जो कि इसका डेटा से कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता सितंबर 2025 तक कितने मेगावाट हो गए, तो सितंबर 2024 में भी 2978.70 था, जो इकोनॉमिक सर्वे कल के क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में कल परसों में, ठीक है। और तो अभी भी 2025 में भी उतना ही है, 2978.70 मेगावाट। और ये पिछले जब नवंबर में राज्य गठित हुआ 1360 मेगावाट था उस समय, नवंबर 2000 की स्थिति में कितना था, 1360 मेगावाट था, जो अब कितना हो गया 2978.70। सर एग्जैक्ट दशमलव याद करना जी, बिल्कुल इसका दशमलव भी याद कर लेना। तो ये जो परसेंटेज वृद्धि हुई वो 119% हो गई है, 13 का जस्ट डबल आप करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 MCQs था। और मैं फिर बोलूँगा कि जो बच्चे देख रहे हैं ये इसका लाभ उठा लें, अब ये सब डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो सरप्राइज वाला कूपन कोड हर एक कोर्स टेस्ट सीरीज में हो जाएगा। पहले ऐसा रहता था कि जो कूपन कोड है एक ही कोर्स में अप्लाई होगा, बाकी दूसरे टेस्ट सीरीज वगैरह में नहीं, लेकिन अभी आप सब में कर सकते हैं, 3 4 5 जो आपको लेना है। तो ये आप करंट अफेयर वाला देख लेंगे, मंडी उप निरीक्षक ये आप कर सकते हैं यहाँ से तैयारी, और उस सरप्राइज वाला कूपन कोड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।